हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं क्या, डायरेक्ट टेक्स्ट का एक फाइनल टेस्ट पेपर। अगर हम लोग ध्यान से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको हम लोग को क्या करना है, टैली पे लगाना है। जैसे कि आप सभी को पता है ये जो टेस्ट पेपर है कितने मिनट का है, 50 मिनट्स में यू हैव टू सॉल्व, एंड कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। तो दिस इज एन ऑफलाइन पेपर। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए है क्या, यू हैव अपॉइंटेड एज एन अकाउंटेंट ऑफ कपूर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। पैन नंबर ये है और टैन नंबर, पैन और टैन दोनों दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2022 create a company in Tally and pass the entry of the following source document relating to the TDS only. While passing entries, keep in mind the provision of TDS wherever applicable. समझ रहे, तो यहाँ पे TDS का जो प्रोविजन है उसका आपको ख्याल रखना है। तो चलिए टैली ओपन कर ही लिया हम लोगों ने। इसमें क्या करते हैं, इसको शट करते हैं और एक नई कंपनी बनाते हैं। ओके, क्रिएट अ कंपनी। कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, तो कंपनी का नाम है कपूर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना। अब जो देखिए यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस कोई एड्रेस देखिए कहाँ पे दिया है, तो नीचे देखो वाउचर में अगर नीचे देखिए कपूर एंड सन्स का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो यहाँ से उठा सकते हैं यूनिट, सॉरी यूनिट डैश 1401 इको सेंटर साल्ट लेक सेक्टर वी, सेक्टर 5 है ना, सेक्टर 5 कोलकाता 7 4 टाइम्स 0, नहीं 3 टाइम्स है, हाँ 91। तो ये हम लोग ने देखो एड्रेस मेंटेन कर लिया। वेस्ट बंगाल की कंपनी है तो वेस्ट बंगाल हम लोग डाल देंगे, है ना। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ देख लो चल रहा है 22, है ना। तो 22 में ही कंपनी बनानी है। 1 अप्रैल 2022 ही रहने दो, कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लीजिए। तो कंपनी हमारी बन गई। ध्यान रहे यहाँ पे हमें जीएसटी से कोई मतलब तो है नहीं फिलहाल, आगे जाके होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल हमें टीडीएस पर फोकस करना है। टीडीएस ऑन कर लीजिए। यहाँ पे होता है क्या, टैन नंबर। तो यहाँ देखिए टैन नंबर यहाँ पे दिया होगा, तो यहाँ से टैन नंबर आप यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी पेस्ट हो गया। अब जो देखिए कंपनी है, जी हाँ ब्रांच डिवीजन छोड़िए, डालना चाहते हो डाल सकते हो, वरना यहाँ पे ज़्यादा मेहनत मत किया करो। एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, यहाँ पे पैन नंबर भी दिया हुआ है। पैन नंबर आप लोग कहाँ भरेंगे, F11 में जाइए, कंट्रोल आई, पैन डिटेल है, यहाँ पे अपना पैन डिटेल डाल दीजिए। पैन डिटेल क्या है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पैन डिटेल भी हम लोगों ने डाल दिया। पैन डिटेल डालने के बाद अब जरा देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जरा समझिए। ये वाउचर को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये किसका है, मिसेस आर्ट डिको का है ना। पैन नंबर इनका ये है, कपूर हमारे नाम पे बिल काटा है इन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन फॉर शॉप का 40,000 रुपये का। तो ये किस में आ जाएगा, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस। इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस है ना, ये फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस में आएगा। आप सभी को पता है टीडीएस में 3 लेजर बनते हैं, एक्सपेंसेस का, पार्टी का और टीडीएस का। ये 3 लेजर हम लोग को पहले बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लेजर बनाएंगे किसका, एक्सपेंस का। तो एक्सपेंस क्या है, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, ये है सर्विस, है ना, ये खर्चा है हमारा। अब यहाँ पे जो देखिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे लिए। अब यहाँ पे जो देखिए टीडीएस एप्लीकेबल है, जी हाँ एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, नीचे बना तो है नहीं, तो फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस मैंने बना दिया। 194 जे है, कोड होता है 94 जे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे है क्या, कितना टीडीएस कटता है, ध्यान रहे 10%, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, दोनों ही के केस में कितना कटता है, 10%। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, सबको पता है 30,000, सही है। 30,000 से ज़्यादा का बिल होगा तो बिल्कुल टीडीएस कटेगा। तो पहला हो गया एक्सपेंस का। दूसरा हम बनाएंगे किसका, पार्टी का। पार्टी कौन है, मेसर्स आर्ट डिको,
ये हो गया हमारा सेंट्री क्रेडिटर। टीडीएस एप्लीकेबल, जी हाँ। अब यहाँ पे है कौन ये, अब इसका देखो पैन नंबर से पहचान लो, चौथा कैरेक्टर क्या एफ है, एफ फॉर फर्म। तो यहाँ देखो पार्टनरशिप फर्म, सही है। अब यहाँ पे देखो इस टीडीएस डिडक्ट इन सेम वाउचर, ये आना चाहिए ऑप्शन। अगर ये नहीं आएगा तो हैव टू से करके क्या कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रोवाइड टीडीएस डिटेल एडवांस टीडीएस को यस कर लीजिएगा। पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। यहाँ पे अब पूछ रहा है कौन सा नेचर है, तो फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस है, ये पकड़ा देंगे, इंटर करके आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे इनका पैन नंबर डालना जरूरी है, और पैन नंबर के साथ साथ चूंकि एड्रेस भी दिया तो एड्रेस भी मेंटेन कर लीजिए। 28P 28/5 AP रोड, सियालदह, कोलकाता। पिन कोड क्या है, 714। हो गया। अब यहाँ पे पैन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। पैन नंबर दे रखा है AABFA 2309L। हो गया, पैन नंबर हमने डाल दिया। तीसरा होता है टीडीएस का। तो मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा, टीडीएस का कॉमन लेजर बनाइएगा, अलग अलग लेजर मत बनाए, उसमें टाइम वेस्ट होगा, आपका अपना टाइम बचाना है। तो टीडीएस का कॉमन लेजर बनाइए। टीडीएस अंडर क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ टीडीएस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फी फॉर प्रोफेशनल मत पकड़ाइएगा, ए नहीं पकड़ा दीजिएगा, जो भी होगा वो कैटेगरी का पकड़ लेगा, ठीक है ना। वरना टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन बार बार बनाना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे ए नहीं पकड़ा के आगे बढ़ जाइए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए खर्चा, हम लोग को ड्यू की एंट्री करनी है F7, और F2 करके डेट सही कर लीजिए, किस डेट में हो रहा है, 2 सितंबर को, सही है। अब एक्सपेंस देखिए क्या है, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस है ना, खर्चा है, कितने से हो रहा है यहाँ पे, एक्सपेंस डेबिट 40,000 से। क्रेडिट हो जाएगा क्या, पार्टी मिसेस आरडी को, टीडीएस कट गया, कितना कटा, 10%। न्यू रेफरेंस, जी हाँ, ध्यान रहे यहाँ पे हम लोग को टीडीएस काटना है। हम लोग ने जनरल में ड्यू की एंट्री कर दी, जनरल में आप सीधे एंट्री करके आप इसमें टीडीएस काट लीजिए। नंबर मेंटेन करना है तो इनवाइस नंबर के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ जगह, यहाँ पे मेंटेन कर लो, क्या है 029 है ना, 028/, जीएसटी में होता था तो वहाँ पे हम लोगों ने बकायदा करते थे, है ना। इसमें भी चाहो तो आप परचेज में एंट्री कर सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो। यहाँ हो जाएगा टीडीएस, कट गया टीडीएस। बीइंग एक्सपेंस ड्यू, कॉमन लेजर बनाना, एंड टीडीएस डिडक्टेड, यही कॉमन लेजर होगा। जो ये कॉमन नरेशन भी बना दिया ताकि कंट्रोल आर से बार बार रिपीट कर ले हम लोग, है ना। एक्सपेंस हमने ड्यू कर दिया, टीडीएस डिडक्टेड। यहाँ पे कहीं कहा था कि आप पेमेंट करने के लिए, कुछ नहीं ना, तो सिंपल से हमने ड्यू की एंट्री कर दी, हमें बिल मिला था। अब अगला क्वेश्चन जो देखिए, अगला क्वेश्चन है AK सिन्हा एसोसिएट, इनका दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है इनका जीएसटीएन नंबर, ठीक है। टैक्स इनवाइस कपूर एंड सन्स, जी हाँ। अगेन एड्रेस AK सिन्हा से देखो हम लोग ने क्या लिया, हम लोग ने अगेन सीए से एक प्रोफेशनल सर्विस ही लिया ना, सीए भी क्या देता है, प्रोफेशनल सर्विस। उसने ऑडिट फीस का देखो, उन्होंने हमारी अकाउंट्स की ऑडिट की है, ऑडिट फीस कितना चार्ज किया है, 50,000, और रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस कितना है, 2,200 रुपीज़। टोटल ओवरऑल है 52,200। अगर इन्होंने रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस का अलग से बिल बनाया होता तो उस पर टीडीएस नहीं कटता, लेकिन चूंकि इन्होंने रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस को भी इसी बिल में ऐड करके दिखा दिया है। हाँ, देखिए इसमें टॉपिक पे आपको रिम्बर्समेंट में एक बात का ख्याल रखना है कि रिम्बर्समेंट जब भी करे, ऑडिट फीस तो तय था, फिर जो पॉकेट एक्सपेंसेस होता है उसका सामने वाले को अलग से बिल बनाना होता है। अगर वो अलग से बिल बनाता तो उस पर हम टीडीएस नहीं काटते, लेकिन अगर उसने सिंगल बिल काटा और उसमें अपना ऑडिट फीस और साथ ही साथ पॉकेट एक्सपेंसेस भी ऐड कर देता है तो होल वैल्यू पे हम टीडीएस काटने वाले हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें भी आपको पता है एक्सपेंस का बनेगा, एक्सपेंस क्या, ऑडिट फीस। पार्टी कौन है, AK सिन्हा एसोसिएट। टीडीएस का लेजर तो बना हुआ है, वो बनाने की ज़रूरत है नहीं, तो 2 लेजर बस बनाना है, फटाक से यहाँ पे बना लेते हैं। आप चाहो तो वाउचर में ही क्रिएट कर सकते थे, तो किस नाम से था, ऑडिट फीस। तो ये हमारी कंपनी के लिए क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है।
अब देखो यहाँ पे एप्लीकेबल है, जी हाँ, और यहाँ पे वही फी फॉर प्रोफेशनल ले लेंगे, सेम है ना, तो बना हुआ है तो दोबारा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगला क्या होगा, पार्टी। पार्टी क्या है, यहाँ देखो कॉपी नहीं हो पाएगा, कॉपी नहीं हो पाएगा तो आपको लिखना है AK सिन्हा एंड एसोसिएट्स। ये क्या हो गया, सेंट्री क्रेडिटर। अब इनका देखो एड्रेस आप मेंटेन कर लो, एड्रेस दिया है 3, इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है तो इसलिए नहीं कॉपी कर पाओगे। डे रोड क्या है, कोलकाता। पिन कोड क्या है, 70001 7। पैन नंबर, ये देखो सी है ना, कंपनी है ये, कंपनी मैं पकड़ाया हूँ। अच्छा TDS ऐसे ही नहीं किया हूँ, कंपनी लिमिटेड है ना। रेजिडेंट कंपनी है, क्या मानेंगे, रेजिडेंट कंपनी है। कौन सा ये, T फॉर प्रोफेशनल। पैन नंबर डालिए, पैन नंबर नहीं है, GSTN नंबर दे रखा है, तो हमें उसमें से पैन निकाल लेना है, AACL, तो हमें पैन नंबर से बस मतलब था। ओके, अब हमने एंट्री कर सकते हैं F7 में। एक्सपेंस क्या है, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस अब अलग से ना, रिइंबर्समेंट एक्सपेंस हम अलग से नहीं दिखाने वाले, टोटल हम लोग दिखाएंगे 52,200। टू क्या हो जाएगा, AK सिन्हा एसोसिएट्स, TDS कट गया। बिल नंबर क्या है, UG/179 हो गया। अब इसमें देखो TDS कट गया, चाहे तो इसका नाम डाल सकते हो TDS/2, तुम्हारे ऊपर है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अब जो रिमेनिंग अमाउंट वो किसका है, TDS। कंट्रोल R रिपीट कर दे, बिंग एक्सपेंस ड्यू एंड TDS डिडक्टेड। तो 2 एंट्री आपने कंप्लीट कर ली, आसान था ये भी। कहीं पेमेंट की तो बात कह नहीं रहा है, इसलिए पेमेंट आपको बस ड्यू की एंट्री करते चले जाना है। अब अगला, इस बार जैसे कि दे रखा है क्या, रेड्डी यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हायर चार्जेस कितना है। अब ये देखो इनवाइस है, ठीक है ना। अभी तक देखो दिख रहा है नॉर्मल वाउचर दिख रहा था, तो वाउचर की तरह हमने एंट्री कर दी। इस बार बकायदा इसमें देखो GST काटना है, जो GST काटना है तो अब मजबूरी हो गई, अब जनरल में तो कर नहीं सकते, अब तो हमें से परचेज में एंट्री करनी पड़ेगी। अब ध्यान रहे, GST CGST HST, जब GST बिल मिलता है और हमें ये देखना है पहले किस चीज़ का बिल है, तो ये हायर चार्जेस ऑफ प्रोजेक्टर है, वो भी कितने दिन का, 150 डेज का, 150 दिन का। तो यहाँ पे जब देखिए, यहाँ पे आपको पता है रेंट अगर 2,40,000 से ज़्यादा हो तब तो TDS कटेगा, 240 से कम है तो TDS नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो 150 दिन का ये बाकी, और ये कब की बिल बन रहा है, सितंबर में, है ना, यानी बाकी बिल और अभी बनेगा, और जब बाकी के दिन का और बिल बनेगा तब तो ये 240 क्रॉस कर ही जाएगा। तो इस प्रोविज़न, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस पर TDS काटेंगे, बिल्कुल जब क्रॉस करेगा तभी TDS कटेगा। अभी इसीलिए काट रहे हैं क्योंकि हमको पता है ये फाइनली इसका जो एनुअल जो रेंट है वो 240 तो क्रॉस करेगा। जब एनुअल आपका 240 क्रॉस करेगा तो अभी से TDS काटना शुरू करो, ये नहीं कि लास्ट के पेमेंट में से TDS काटोगे तो सामने वाला भी गुस्सा करेगा, ठीक है ना। जैसे याद है हम लोग ने एक पढ़ा था कि हर महीना रेंट 30,000 दे रहे थे, तो TDS हम काट रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है टैली में कि टैली 240 के बाद ही TDS काटेगा, उसके पहले नहीं। लेकिन टैली को हमें समझाना है, नहीं नहीं 225 पे तुम TDS काट दो, तो वो कैसे समझाना है चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर, इसमें हमें GST भी दिखाना है, GST पे TDS गलती से मत काटना, GST वैल्यू पे TDS नहीं कटेगा, TDS सिर्फ इस वैल्यू पे कटेगा। तो चलिए इसको करने से पहले हमें अपना GST भी ऑन करना पड़ेगा। तो F11 में जाइए और यहाँ पे देखिए GST आपको फीचर ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, GSTN नंबर, तो हमारा GSTN नंबर यहाँ पे तो दिया वाउचर देखिए। तो इस वाउचर में अगर ध्यान से देखेंगे अगले वाउचर में, तो यहाँ पे हमारा अपना सॉरी यहाँ पे GSTN नंबर दिया है कपूर एंड सन्स का 19AA BCA हो गया। इसको एक्टिवेट कर लीजिए, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। अब हम लोग जाहिर सी बात है F9 में जाएंगे, परचेज की एंट्री करेंगे। जी हाँ दिया हुआ है इनवाइस नंबर 10/23 का बिल है, ठीक है।
डेट क्या है 2 सितंबर, सही है। अब कौन है पार्टी का नाम? पार्टी नाम है रेड्डी यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड। सन्डी क्रेडिटर हो गया। टीडीएस, यस। अब यहाँ पे ये है कौन? रेड्डी। इनके पैन नंबर से पकड़ लो। सी है ना, सी फॉर कंपनी, कंपनी रेजिडेंट। पी फॉर प्रोफेशनल नहीं, यहाँ पे क्या है, कैटेगरी बनानी पड़ेगी। कैटेगरी कौन सी होगी? रेंट ऑन मशीनरी। 194 आई, आई होता है रेंट का, ठीक है ना। 94 आई हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ सिंगल बिल नहीं, यहाँ पे देखो रेंट पे कितना, मशीन पे रेंट जो टीडीएस है वो कितना है? 2% है। कंपनी हो चाहे फर्म हो, दोनों ही केस में 2% है ना, कि 1-2% है? 1% है ना। चलो चेक कर लेना, वो तुम लोग देख लेना। अब यहाँ पे देखो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000, 2,40,000। क्लियर? ये आपको पकड़ा लेना, और यहाँ पे ध्यान रहे पैन नंबर डालिए और जीएसटी नंबर डालिए। तो पैन नंबर है AADCB 2230 M1Z M है ना बस, कंट्रोल C 19 कंट्रोल V 1ZQ हो गया। तो जीएसटी नंबर भी तो हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, क्या सर्विस ले रहे हैं? रेंट है ना। हायर चार्जेस ऑफ प्रोजेक्टर, ये हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देखिए, इस जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, और यहीं पे हमें जीएसटी रेट भी मेंशन करना होगा। क्या है? चार्जेस ऑफ प्रोजेक्टर। क्या है? एसएससी कोड अपने मन से आप 6 डिजिट का कुछ भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे दिया वाउचर में, हाँ दिया तो है 99,78314, ये तो 8 डिजिट दे रखा है। चलिए ठीक है। बाकी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। यहाँ पे क्या होगा? टैक्सेबल हो गया। जीएसटी रेट कितना है? 18%। 18% है ना जी। अब यहाँ पे टीडीएस भी एप्लीकेबल करना है। हायर चार्जेस पे टीडीएस भी लगेगा, एप्लीकेबल है जी हाँ। अब यहाँ नेचर ऑफ पेमेंट जरा ध्यान से देखिए। नेचर ऑफ पेमेंट में क्या है? रेंट ऑन मशीनरी, सही है। तो रेंट ऑन मशीनरी आपने पकड़ा दिया, दैट्स इट, ओके। अब बस एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने 2,25,000 हमने दिया, परचेज टैक्सेबल आ गया जी हाँ। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या पकड़ाएंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल है। टीडीएस वीडीएस मत पकड़ाइएगा। देखिए यहाँ पे टीडीएस का नेचर नीचे पूछ रहा था, मैंने अनआइडेंटिफाई की जगह नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अगला फिर एक और बना दीजिए, क्या? एसजीएसटी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीएसटी, स्टेट टैक्स। यहाँ पे क्या करेंगे? नॉट एप्लीकेबल। अब यहीं पे देखो टीडीएस काटना चाहिए, लेकिन टीडीएस काटेगा नहीं। बताइए क्यों? क्योंकि 2,25,000 रुपये। तो अब आपको उसे समझाना है। समझाना किसको? इनको नहीं, रेड्डी जी को। क्योंकि रेड्डी जी पार्टी है ना, तो सिर्फ इन पार्टी से मतलब है। इनको अभी हम आधा पेमेंट दे रहे हैं, 150 दिन का पेमेंट कर रहे हैं, तो बाकी के दिन का पेमेंट करेंगे तो 240 क्रॉस कर ही जाएगा। तो इसको कंट्रोल एंटर करके ओपन करिए, और यहाँ पर ये जो नीचे ऑप्शन आता है एडवांस एंट्री का, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। इस यहाँ पे जाइए, यस करिए। इग्नोर सरचार्ज एग्जाम्पशन लिमिट ऐसे ही रहने दीजिए। इग्नोर इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट, इसको एप्लीकेबल कर दीजिएगा। जब इसको एप्लीकेबल करेंगे तो पूछेगा कौन से नेचर की बात कर रहे हैं, तो रेंट ऑन मशीन। यानी इस पार्टी के लिए अब हम रेंट चाहे जितना भी देंगे, ये टीडीएस काटेगा, क्योंकि इनकम टैक्स एग्जाम्पशन को हमने क्या कर दिया? इग्नोर। यानी 2,40,000 को इग्नोर कर देगा। जितना भी पेमेंट करेंगे तुरंत टीडीएस काटेगा। एक बार इंड ऑफ लिस्ट करके फिर से काटते।
TDS कट गया। और ध्यान से देखिए किस वैल्यू पे कटा है, इस वैल्यू पे, ठीक है ना। कंट्रोल एन करके चाहे तो चेक कर लीजिए। 2,25,000 मल्टीप्लाई भी कितना, 2%, सही है। 4,500 सही कैलकुलेशन आ रहा है। माइनस क्यों आ रहे सबको पता है ना। ओके, ये कर सकते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि सर बिल में तो 2,65 है, हम चाहते हैं बिल 2,65 का ही बने और TDS काटने की एंट्री अलग से करें, तो वो भी आप कर सकते हो। वो भी करके दिखा दूं कि ऐसे में सही लग रहा है, आपका टाइम बचेगा। चलिए ठीक है, बाकी एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दीजिए, नंबर काटे अलग बात है। हालांकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी उसमें क्या करना होगा मैं आपको बता दूँ। वैसे यहाँ पे करके इतना करके आप एक एंट्री एक्सेप्ट करते तो पूरा वैल्यू आता ना 2,65। अलग से आपको जर्नल में जाना था, Alt J दबाना था। क्या करना था, Alt J, और वहाँ से आप TDS काट सकते थे उस पार्टी को, वो कट जाता है। नरेशन क्या लिखेंगे, हो गया। बस डेट हम लोग ने गलत कर दिया, तो डेट हम लोग सही कर लेते हैं। कब है, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, अगेन देखिए यहाँ पे क्या रेंट है, और रेंट इस बार जो ध्यान से देखिए, हम लोग कौन बिल बना रहा है हमारे ऊपर, मेसर्स सूरज जलान स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। बिल नंबर दे रखा है, रेंट है कितना 15,000, और यहाँ म्यूनिसिपल टैक्स भी दे रहे हैं हम लोग 200 रुपीज़। CGST SGST सब मिला उला के हो रहा है। ये अमाउंट यहाँ टोटल गलत है, ध्यान रहे। और कभी भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन हुआ करे, आप खुद ही से अपना दिमाग लगा के यहाँ पे वर्ड भी पढ़ लिया करो। तो लिखा है 17,900 ओनली, तो इन सबको जोड़ोगे 17,900। अब अगर 12 महीने से मल्टीप्लाई भी कर दो ना, तो भी ये 2,40,000 को क्रॉस नहीं करेगा। तो बैठ के जबरदस्ती यहाँ पे TDS मत काटना, यहाँ पे TDS तुम्हें नहीं काटना है, ध्यान रहे। 240 क्रॉस करेगा तभी TDS काटेगा। क्लियर है। देखो ना 17,000 मल्टीप्लाई बाई 12, क्या कटेगा, नहीं, यहाँ पे TDS नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ TDS वाले एग्जाम, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बस ये ध्यान देना, जहाँ TDS काटना हो वहीं काटिए, जबरदस्ती मत TDS काटने लगिए। तो इस वाउचर में हमें सिंपल सा एक्सपेंस ड्यू की एंट्री करनी है, TDS नहीं काटना है। जनरल में एंट्री कर नहीं, यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर F9 में इनवाइस नंबर और डेट देख लीजिए, 2 मार्च है, 2 मार्च 2023, 055 2223, पार्टी नेम मिसेस सूरज जलान। स्टेट प्राइवेट लिमिटेड है ना, ठीक है। संडे क्रेडिटर हो गया। इस TDS एप्लीकेबल, जी हाँ। अब बताइए है क्या, सी कंपनी। अब यहाँ पे क्या होगा, रेंट ऑन बिल्डिंग बनाना पड़ेगा ना, रेंट ऑन बिल्डिंग बना रहा हूँ, ध्यान रहे। सेक्शन क्या, 194 आई, इसका भी है 94 आई। यहाँ पे कितना होगा, 10% TDS सबके लिए, और लिमिट कितनी है, 2,40,000। एड्रेस सूरज जलान का 60B चौरंगी रोड, 7 3 0 20। पैन नंबर उठा लीजिए, AADCB 2230M, कंट्रोल C 19, कंट्रोल V 1ZQ। हो गया डिटेल। यही डिटेल भरने में आप लोगों को टाइम लगेगा, बाकी एंट्री में कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, रेंट है ना, हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पे GST एप्लीकेबल है, जी हाँ। कोड दिया है 997212।
टैक्सेबल है, क्या रेट है? 18%। अब यहाँ क्या होगा? एप्लीकेबल कौन सा है? रेंट ऑन बिल्डिंग कितना है? 15,000 है। 15,000 प्लस यहाँ पे क्या म्यूनिसिपल टैक्स भी है, कितना? 200। तो 15,000 यहाँ पे टाइप करिए, इंटर। यहाँ पे क्या होगा? CGST और SGST भी चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स का लेजर बनाइए। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, GST नॉट एप्लीकेबल, म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं लगना है। TDS EDS भी नॉट एप्लीकेबल। कितना अमाउंट है? 200। बिल वैल्यू देखिए 17,900 हो गया, यही था ना 17,900 ओनली। हो गया। तो इस तरीके से हमने चारों एंट्री कर लिया। आसान है ना, बस थोड़ा सा कंसीडर करना है। अब जैसे मैंने इतना ध्यान देने के बावजूद मैंने कुछ गलती तो की होगी, वो आप लोग देख सकते हो। एंट्री का डेट का 2 अक्टूबर भी ठीक है, ये था 2 अक्टूबर को, ये भी एंट्री थी। ये 52,000 वाली एंट्री कब थी? 2 अक्टूबर। तो इस तरह से गलतियां हो जाती है, एक बार रीचेक कर लिया कीजिए। इसीलिए 2 सितंबर वो सही है। क्यों? अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब देखिए यहाँ पे साथ ही साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कंप्यूटेशन करने के लिए, वो भी एक्सेल पे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस इन एक्सेल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। और जो भी है मिस्टर जी, रेजिडेंट ऑफ रांची, रिसीव द फॉलोइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो देखो ये प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर 21-22 होगा। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिक सैलरी कितनी है? 4,80,000। DNS अलाउंस 48,000, ये सब दिया है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, इसको एक्सेल पे कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ होता है ना फॉर्मेट का, ऐसे ही बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। टैक्सेबल HRA निकालना है, ध्यान दे। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्चुअल HRA रिसीव। बताइए एक्चुअल HRA कितना मिल रहा है? क्या दे दीजिए। एक्चुअल HRA से जो मिल रहा है 5,000 पर मंथ। सही है। इसमें लेस हो जाएगा क्या? एग्जेम्प्ट HRA। एग्जेम्प्ट HRA कैसे निकलता है सबको पता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो तीनों में से कम होगा। बताइए कौन कौन? पहला नंबर 40% या 50% ऑफ सैलरी। तो बताइए यहाँ 40% होगा कि 50% होगा? रांची है ना, 40% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे जब सैलरी की बात आ गई तो यहाँ पे नीचे एक और चीज़ करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। कि यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी 4,80,000 प्लस DA 48,000 प्लस फिक्स रेट ऑन कमीशन, तो ये है 7% और 9 लाख। सही है। ये आ गई सैलरी का मतलब। तो अब इस सैलरी का कितना? 40%। इस सैलरी का 40% हमने कर दिया। आ गया। सेकंड नंबर बताओ क्या होता है? एक्चुअल HRA मिला कितना है? वो तो इतना ही है, 60,000। सही है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या होता है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो चलो देखा जाए रेंट है कितना, रेंट दिया कितना है।
तो रेंट दिया है, रेंट पेड 6000 पर मंथ, तो 6000 मल्टीप्लाई बाई 12, इसमें से माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, इसका 10%। सही है। अब बताओ इन तीनों में से कौन कम है, उसके लिए फंक्शन लगा देते हैं। आ गया ये। अब यानी कि ये इतना देखो HRA मिला था, इसमें से इतना एग्जेम्प्ट हो गया। सही है। तो टैक्सेबल कितना है, टैक्सेबल HRA, बस ये हो गया आपका आंसर। अब बस इसी चीज़ को आपको क्या करना है, थोड़ा सा बस फॉर्मेट में कर देना है ताकि थोड़ा सुंदर लग जाए। अगर समय है तो करिए, नहीं समय है तो फिर पर्टिकुलर अमाउंट लिख के आगे बढ़ जाइए। लेकिन क्या लिखना ज़रूरी है, पर्टिकुलर लिख दीजिएगा। ये हो गया आउटर कॉलम, इसके लिए अलग से क्या बना दें, एक इनर कॉलम। हो गया, समझ रहे। तो ये हो गया आपका कंपुटेशन ऑफ HRA। इस क्वेश्चन पे कितना मार्क्स है, 10 मार्क्स है। चलिए, तो ये तो कंप्लीट हो गया, समझ में भी आया सबको। अब लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर कंप्यूट द सैलरी। अब सैलरी निकालना है मिस नेहा का, तो इसको भी वही करना है। कहाँ पे करना है, एक्सेल पे ही। तो उसी एक्सेल शीट पे आप लोग सेकेंड शीट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। सबसे पहले जो देखिए है क्या, बेसिक सैलरी। जो देखिए बेसिक सैलरी है कितनी, 20,000 पर मंथ। सही है। अगला क्या है, बोनस। बोनस कितना मिला है, 10,000। बोनस के अलावा देखो ट्रेवलिंग अलाउंस है। ट्रेवलिंग अलाउंस को ऐसे लिख सकते हैं। अब ट्रेवलिंग अलाउंस देखिए है कितना, 2,000 मिला है, जिसमें से 1,800 रुपीज़, 2,000 मिला था, 1,800 रुपीज़ एक्सपेंस हो गया, तो बचा कितना, 2,400 हो गया। नेक्स्ट मेडिकल अलाउंस 400 मिला था, कितना एक्सपेंस हो गया, तो कितना टैक्सेबल होगा। बहुत सही, मैं जानता था तुम लोग ये जरूर करोगे। पूरा 400 टैक्सेबल होगा, इसमें 300 लेस नहीं होगा, ध्यान रहे। मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान रहे, एग्जाम में मत गलती कर देना। लास्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखो 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड मिल रहा है। उसके पास कितने चिल्ड्रंस हैं, इज इक्वल टू ब्रैकेट में 300 रुपीज़ मिल रहा था 3 बच्चों पे, 12 महीने में मिलेगा, उसमें से माइनस होगा सिर्फ 2,400 रुपये। पता है ना सबको। फाइनली अब आपको पता है, आ गया। अब सही है, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यही तो टैक्सेबल सैलरी है, कोई डिडक्शन तो है नहीं। अच्छा, स्टैंडर्ड तो मिलेगा ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA मिल जाएगा ना, सबको मिलता है ये। कितना, 50,000। अब आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक। बाकी आपको पता है आपका क्या काम है, फॉर्मेट बनाना, और इसके लिए कौन सा बॉर्डर यूज़ करना है, एक आउटसाइड बॉर्डर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया। समय बचा है तो ये सब काम कर लीजिएगा, नहीं समय बचा कोई दिक्कत ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को टैली की वर्किंग भी समझ में आ गया, एग्जाम पेपर भी समझ में आ गया। अगर ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।